जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 11, 12, 13, 14 और 15 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 7वें स्कंध में कुल 15 ही अध्याय हैं। इससे अगले भाग में आप 8वें स्कंध की कथा को सुनना आरंभ करेंगे। तो आज की इस कथा में देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से विभिन्न आश्रमों की कथा का वर्णन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में किन धर्मों का पालन करना चाहिए सब ज्ञान देते हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, इतनी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी से अनेक प्रकार से विनय करते हुए कहा है, हे देवऋषि, अब आप कृपा करके उन चारों वर्णों सहित चारों आश्रमों की कथा मुझे श्रवण करवाइए, जिस धर्म के करने से श्री हरि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति में ये समस्त गुण हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से श्री नारायण भगवान प्रसन्न हैं। अतः उस व्यक्ति को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखने चाहिए। प्रथम तो वह सत्यवादी होकर झूठ नहीं बोले। दूसरे, वह अपने हृदय में दया रखते हुए जिसे दीन और दुखी देखे उसे अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख करने की कोशिश करे। तीसरे, यथाशक्ति दान देकर अकेले भोजन नहीं करे और जो भी अच्छा भोजन मिले उसमें से प्रथम ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर बाद में शेष बचे हुए भोजन को स्वयं ग्रहण करे। चौथे, अपने चित्त को श्री नारायण भगवान के भजन और ध्यान में लगाए रखकर उनकी नवधा भक्ति करता रहे। पांचवें, अधिक लालच को त्याग कर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। छठे, श्री नारायण जी के अवतारों की लीला और कथाओं को प्रेम सहित कहता सुनता हुआ जीव हिंसा नहीं करे। सातवें, इन सब बातों में जो भी हो सके उन पर पूरा ध्यान रखे, उन्हें अच्छे से माने। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से किसी एक को भी नहीं करता है वह बिना पूंछ के पशु के समान माना जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री नारायण जी की भक्ति चारों वर्णों को चारों आश्रमों में करनी उचित है। जो ब्राह्मण अपने कर्म और धर्म वेद पढ़ने तथा संध्या करने में सावधानी नहीं रखता और श्री नारायण जी के चरणों की भक्ति करता हो, उसका वेदाध्ययन करना और संध्योपासना करना सब व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों को गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों में श्री नारायण भगवान का स्मरण, ध्यान और भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह बिना परिश्रम के भवसागर से पार हो जाए। हे धर्मराज, चारों वर्णों के धर्म जो वेद में अलग अलग कहे गए हैं, अब उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसके सब संस्कार विधिवत जन्म, मुंडन तथा यज्ञोपवीत विवाह के समय हुए हो। ब्राह्मण को नित्य प्रति वेद शास्त्रों का अध्ययन, परस्पर भगवत चर्चा और दूसरों को विद्या अध्ययन करवाना चाहिए। स्वयं यज्ञ और हवन करना तथा दूसरों से यज्ञ और हवन करवाना और दान लेना तथा दान देना, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा कहा है कि स्वयं यज्ञ और हवन करे तथा ब्राह्मणों के हाथ से भी करावे, स्वयं भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे और दूसरों से भी करावे, स्वयं दान दे और दूसरों से दान ना लेवे, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करे, शूरवीर और धर्मात्मा बने, अपने मन और इंद्रियों को हमेशा वश में रखे। वैश्य वर्ण को व्यापार लिखा है, अतः वह वाणिज्य विद्या में निपुण रहे, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति भाव रखे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की समानता नहीं करे। शूद्र को उचित है कि वह ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपने कुटुंब का पालन करे। शूद्र को वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ करवाना वर्जित है। ब्राह्मण देवताओं के समान होते हैं, अतः उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना बहुत ही निषेध है। यद्यपि कोई ये कहे कि द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष
दुर्योधन के यहाँ नौकर के रूप में क्यों रहे थे? इसलिए उसका कारण ये है कि एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बालकपन में किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध पीऊंगा। लेकिन द्रोणाचार्य अपनी गरीबी के कारण इतने दुखी थे कि वे उसे दूध मोल लेकर नहीं पिला सकते थे। अतः उन्होंने पानी में सफेद मिट्टी अर्थात खड़िया घोलकर दूध की जगह अपने पुत्र को दे दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य अपने मन में विचार करने लगे हैं कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मैं अपने पुत्र को पाव सेर दूध भी नहीं दे सकता। इसी दुख के कारण द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के यहाँ जाकर रहने लगे थे, परंतु उन्होंने नौकरी के रूप में उनसे कोई वेतन नहीं लिया था। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, वह चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया है। अब स्त्रियों का धर्म कहता हूँ, उससे सुनो। स्त्रियों को उचित है कि वह सदैव अपने पति को देवता और श्री नारायण जी के समान समझकर उनकी आज्ञा में तत्पर रहें और किसी से कटु वचन नहीं बोलें, अधिक लालच नहीं करें, अपने पति और परिवार के वयोवृद्धों की शुद्ध मन से सेवा करें, अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखते हुए वातावरण को पवित्र बनाए रखें, जो भी अन्न और वस्त्र श्री नारायण जी देवें उसी को प्रसन्न होकर अंगीकार करें, अपने पति से सदैव सच बोलते हुए मिथ्या वचन नहीं बोले। जो स्त्री अपने कर्मानुसार विधवा हो जाए, उसको उचित है कि वह जो मिल जाए उसी से पेट भर ले, और जैसा भी मोटा झोटा फटा पुराना वस्त्र मिल जाए उसी से शरीर को ढक ले। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने धर्म कर्म से रहकर ऐसा करती है, वह मरने के पश्चात वैकुंठ धाम में पहुंचकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुख और भोग विलास आदि का अनुभव करती है। चारों वर्णों को चाहिए कि वह चोरी आदि कुकर्मों से दूर रहें। स्त्री पुरुषों के नित्य प्रति भोग करने से संतान शीघ्र नहीं होती और धर्म के मार्ग पर चलने वाली भी नहीं होती है। अतः विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाए, तब स्त्री प्रसंग करे। दिन में भोग करने से तेज, बल और धर्म नष्ट होता है और आयु क्षीण होती है, आयु कम हो जाती है। जो पुरुष रजस्वला होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री से भोग विलास नहीं करता, उसे महापापी और अधर्मी जानना चाहिए। इन चारों वर्णों के अलावा जो वर्ण शंकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस प्रकार से धर्म और कर्म होता आया है, वह उसे उसी प्रकार से करते रहें। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, चारों वर्णों के धर्म हमने तुमको सुनाए। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए, अब उसे सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म ये है कि जब कोई मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत लेने की इच्छा करे और उसके माता पिता उसे आज्ञा दे दें, तब उसे उचित है कि वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु महाराज की आज्ञानुसार पढ़े तथा उनकी सेवा करे। पढ़ने से अधिक उनकी सेवा को श्रेष्ठ समझे। प्रातःकाल और संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं की विधिवत पूजा करे। सिर के बाल और दाढ़ी आदि किसी अंग के बालों को ना कटावे। जो भिक्षा मांग कर लावे सब गुरु के आगे रखे और जब गुरु आज्ञा देवे तब भोजन करे। क्रोधित होना, दुर्वचन बोलना त्याग दे और गुरु की निंदा नहीं करे। इत्र आदि सुगंध तथा सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पान करना छोड़कर 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य से गुरु के यहाँ रहे। उनकी स्त्री से भी हंसकर नहीं बोले, दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लेवे। कभी किसी स्त्री के पास भी नहीं बैठे, उससे बात तक नहीं करे और उसके गाने आदि की मधुर आवाज को भी नहीं सुने। स्त्री के पास एकांत में कभी नहीं बैठे, क्योंकि अकेले में बैठने से इंद्रियां और मन चलायमान होने लगते हैं।
स्त्री को अग्नि और पुरुष को घी के समान जानना चाहिए। फिर घृत अग्नि का साथ पाकर पिघलने बिना नहीं रहता है। यद्यपि 20 वर्ष की आयु होने पर उसका मन गृहस्थी बनने को चाहे तो कुलानुसार श्रेष्ठ कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे। यदि विवाह करने की अभिलाषा नहीं हो तो जन्म पर्यंत गुरुजी के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम भोग ले तब अपनी पत्नी सहित वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या और ध्यान करे और कंद मूल तथा फल आदि के अलावा हल्के जूते हुए अन्न नहीं खावे। कंद मूल आदि ना मिले तो वृक्ष के पत्ते खाकर रहें, पर फल और पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर पृथ्वी पर गिरा हुआ खावे। वन में स्त्री सहित एकांत में रहकर शाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि और याचक आ जावे उसको भी वही फल और कंद मूल खिलावे। उसी फल आदि से होम किया करे। शोर आदि के छोड़ दे। वर्षा ऋतु में मैदान में बैठे तथा जाड़े में जल वास करे। गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म ये है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ देवे। किसी नगर और गांव में एक रात्रि से अधिक नहीं रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में नहीं जावे। जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्र अनुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास नहीं रखे। अकेला रहे तथा दंड कमंडलू को एक क्षण नहीं छोड़े। सब जीवों पर दया रखे। प्रभु चरणों में मन को लगाए रखे। पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ और चैतन्य सबके हृदय में एक सा समझे। किसी शिष्य को ना बनावे और अपने निवास स्थान आदि ना बनवाएं। शहर के बाहर रहें और भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करें। जिसे प्रभु पर विश्वास हो जाता है, जो प्रभु के मार्ग पर चल पड़ता है, उसे कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने और सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को स्वप्न के समान मिथ्या समझकर मरने का शोक और जीने का हर्ष नहीं करे। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हैं। कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, अब हम गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके गृहस्थी बनना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हमने वेदाध्ययन कर लिया है, अतः अब हम तुम्हारे राज्य में गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करेंगे। तब राजा को चाहिए कि वह उसकी विद्या का परीक्षण करे और उसे अपने कोष से कुछ धन आदि देकर उसका विवाह किसी श्रेष्ठ कुल की कन्या से करा देवे। तत्पश्चात गृहस्थी को चाहिए कि वह अपने वर्ण के धर्मानुसार कुछ उद्यम करके अपने परिवार का पालन करे। चारों ही वर्णों के गृहस्थी को उचित है कि वह नित्य प्रति यथाशक्ति दान पुण्य कुछ न कुछ करता रहे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने योग्य नहीं हो तो जिस समय वह भोजन करने बैठे उस समय उसमें से कुछ भाग पहले किसी अभ्यागत को देकर फिर भोजन करे। गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन और वस्त्र की चिंता अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों वालों को धनादिक एकत्रित करना वर्जित है। गृहस्थी को उचित है कि प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करे। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तथा द्वादशी के दिन अवश्य ही कुछ न कुछ दान करे। ब्राह्मण को साक्षात श्री नारायण भगवान का स्वरूप जानकर उनसे आशीर्वाद लेवे, उन्हें कुछ न कुछ दान देवे। गृहस्थी नित्य प्रति श्री श्याम सुंदर भगवान के लीला चरित्रों की कथा सुनते हुए भगवान के श्री चरणों का ध्यान और स्मरण करते हुए ऐसा समझे कि आत्मा सब में एक सी है, भगवान का अंश आत्मा है और वही आत्मा सबके अंदर विराजमान है।
इस कारण सबसे प्रेम रखे। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम में देवता और पितरों के नाम पर यज्ञ तथा श्राद्ध आदि में श्रेष्ठ कुल वाले कर्मवान और वेद शास्त्रों के ज्ञाता को भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना उचित है। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार उत्तम भूमि में थोड़ा सा बीज डालने से ही अधिक अन्न उत्पन्न होता है और ऊसर भूमि में अधिक अन्न बोने से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। देव कर्म और पितृ कर्म में 3 ब्राह्मणों से कम को कभी भोजन नहीं करावें। यज्ञ तथा श्राद्ध में जीव हिंसा नहीं करें, क्योंकि देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अर्थात भगवान की कथा कीर्तन कहना और सुनना, इसे अति उत्तम और पवित्र माना गया है। सब धर्मों में उत्तम धर्म ये समझो कि मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करे, किसी को दुख नहीं देने, संतोष रखें, क्योंकि जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी होते हुए भी नरक के वासी होते हैं। गृहस्थी को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म के विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है, अथवा जो वानप्रस्थी अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करके अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब अपना नाम करने को आश्रम का रूप बनाते हैं, परंतु उस धर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य शरीर प्राप्त करके 2 प्रकार का कर्म करे, एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने कर्मानुसार सुख प्राप्त करता है और अवधि समाप्त होने पर पुनः संसार में जन्म लेकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर निवृत्ति कर्म करने वाला मनुष्य सूर्य मंडल के मार्ग से वैकुंठ लोक में जाकर सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने दोनों मार्ग तुमको बतला दिए हैं। जो गृहस्थी हमारे कथन और शास्त्र अनुसार अपने धर्म कर्म से रहे तो वह परमहंस पद को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पा सकता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग से हम 8वें स्कंद की कथा को सुनाना आरंभ करेंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।